तो रोड की हालात, रोड में गड्ढे भरे हुए हैं, रोड नाला नहीं है, पानी की बहुत ही किल्लत है हमारे वार्ड में। लोग हमें बोलते रहते हैं कि आप यहाँ बोरिंग करा दीजिए, वहाँ बोरिंग करा दीजिए। मैं कराने के लिए तत्पर हूँ। बिहार में नगर निगम चुनाव की संभावनाएं प्रबल होती जा रही है और अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं और विधानसभा सत्र कुछ ही दिनों के बाद समाप्त भी हो जाएंगे, तो ऐसी संभावना है कि होली के बाद तैयार हो जाएंगे रोस्टर और तारीखें भी घोषित हो सकती है। हालांकि कोई ये आधिकारिक सूचना मुझे नहीं मिली है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भागलपुर के अलग अलग वार्डों में संभावित प्रत्याशी अलग अलग तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ युवा से लेकर के सभी तमाम जो लोग हैं समाज के, उन लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की हर संभव कोशिश हो रही है। और इस कोशिश के पीछे अलग अलग तरीके से आयोजन भी कर रहे हैं। कोई हेल्थ कैंप लगा रहा है, तो कोई क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहा है, तो कोई आधार कार्ड बनवा रहा है, तो कोई आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रहे हैं। आप शहरों में अलग अलग जगह पोस्टों में देखते हैं, फेसबुक सोशल साइट पर देखते हैं, तमाम तरह के लुभावने चीज प्रत्याशियों की तरफ से किए जा रहे हैं। उनके पीछे की एक ही मंशा है कि इस बार मुझे मौका दीजिए और अपने क्षेत्र से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। बादशाह खान समाज सेवी, वार्ड नंबर 34, इनकी पत्नी यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं निगार बेगम। हालांकि इनके नेतृत्व में भीकनपुर के मस्जिद के समीप ही 20 फरवरी को हेल्थ कैंप लगाए गए थे, जिसमें 1000 की संख्या में लोग आए थे इस क्षेत्र से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के। उस कैंप में इन्होंने फ्री मेडिसिन, फ्री हेल्थ चेकअप और तमाम तरह के परामर्श की जो एक सुविधाएं होती थी वो रखे थे क्षेत्र के लोगों के लिए। हालांकि बादशाह खान का चेहरा इस पूरे शहर में कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन बावजूद आज हमारे साथ खास मेहमान बादशाह खान साहब। कल इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था अपने ही क्षेत्र यानी कि वार्ड संख्या 34 में फिद्दाबाड़ी में, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर मजरक शकील साहब के अलावा जो मुस्लिम डिग्री कॉलेज के सलाउद्दीन साहब हैं, प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब हैं, वो भी शिरकत किए थे। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम लोग आए थे, न केवल अल्पसंख्यक समुदाय से बल्कि दूसरे बिरादरी से भी, दूसरे समुदाय से भी आए थे। राम कुमार मिश्रा जी आए थे, तमाम लोग आए थे। क्या कुछ हुआ, इन बिंदु पर बातचीत करेंगे और उस बिंदु की बातचीत की शुरुआत करने से पहले इसकी मंशा को हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, महिलाओं की समस्याएं, युवाओं को प्रोत्साहन करने की बात, क्या इसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है? बादशाह भाई जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बहुत मजे में है। आप लोग का दुआ है। कल आपने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस क्रिकेट के टूर्नामेंट के आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं युवाओं को प्रोत्साहित करना, उसकी ऊर्जा को, उसके जो प्रतिभा है उसको निखारना था। कैसा रहा टूर्नामेंट आपका? हमारा टूर्नामेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। जी और हमारा सोच है, हमारा मानना है जी कि युवा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को जितना मजबूत करेंगे हमारा वार्ड उतना मजबूत रहेगा, हमारा समाज उतना मजबूत रहेगा और समाज में विकास होगा। आज युवा की ही पीढ़ी है। ये सोच करके मेरे पास युवा लोग कई बार बोले कि हमारे यहाँ 7-8 साल से कोई प्रतियोगिता का खेल नहीं हुआ है। तो मैंने भी युवा की बात को समझा कि ये होना चाहिए। ये वार्ड में युवाओं के लिए अच्छी सोच है और इसको आगे बढ़ने की सोच मिलती है। तो मैंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट उन लोगों की राय से ही कराया, जो बहुत अच्छा रहा हमारा टूर्नामेंट। हमारे यहाँ माननीय उप महापौर राजेश वर्मा जी, सीमा शाह जी आए, उद्घाटन वही लोग किए और हमारे बच्चे को मनोबल बढ़ाए वो। अच्छा बादशाह भाई, एक चीज़ बताइए, वो मैंने भूमिका में कह दिया कि कौन कौन लोग आए थे। जी जी। जब आप क्रिकेट टूर्नामेंट के दरमियान यहाँ के युवाओं से मिले, वार्ड नंबर 34 में जो खेल प्रतिभाएं आप निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो वर्तमान में पार्षद हैं या फिर नगर निगम के जो भी लोग हैं, क्या उनको मुनासिब तरीके से, उचित तरीके से प्रोत्साहित कर सके हैं अभी तक? देखिए, पहले तो ये पार्षद जो वर्तमान पार्षद हैं जी, आज तक उसने कभी युवाओं की सोच को नहीं समझा है। मैंने युवाओं की सोच को समझा और ये वार्ड नहीं पूरे शहर में मैं प्रतियोगिता एक दूसरे से लड़ाऊंगा और हो सके तो एक शहर से दूसरे शहर भी मैं ये प्रतियोगिता कराऊंगा अपने वार्ड के युवाओं के लिए, ताकि उसका प्रोत्साहन बढ़े और वो वार्ड का मनोबल को ऊंचा कर सके।
इससे पहले 20 फरवरी को आपने एक हेल्थ कैंप लगाया था, जी, जी। जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग आए थे। जी, जी। तो पहले स्वास्थ्य, उसके बाद अब युवा, और युवाओं के माध्यम से खेल प्रतिभा को निखारने, ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। देखिए, हमारे वार्ड में स्वास्थ्य संबंध हो और मनोरंजन हो, खेल कूद का मामला हो, मैं हर सेवा जो है अपने वार्ड के लोगों को वार्ड के इच्छा अनुसार देता रहूँगा। जिस अपने वार्ड में जो लोग चाहते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो मेरे सामने प्रस्ताव रखें, ठीक है। मैं चाहूँगा, मुझे खुशी होगा कि वार्ड में एक से एक प्रोग्राम हो, प्रतियोगिता हो, शिक्षा का विकास हो, रोड नाले का विकास हो, हर तरह का आयोजन हो, मनोरंजन भी हो, ताकि लोगों को मनोरंजन भी हो, ठीक है। और ये प्रतियोगिता मैं बराबर ही कराता रहूँगा। जीत हार तो जनता के हाथ में है। अच्छा, कुछ लोग बादशाह भाई ये कह रहे हैं, वोट देने से पहले दीदी निगार के विषय में ये लोगों में चर्चा है, कहते हैं कि बादशाह साहब बाहरी आदमी हैं, बाहरी आप कैसे हैं? और इस संदर्भ में जनता समझना चाहती है कि आप बाहरी अगर हैं या बाहरी नहीं हैं, तो कैसे नहीं, लोग समझना चाहता है। देखिए, ये तो वार्ड की जनता को के सोच को पर निर्भर करता है। अगर वो बोलते हैं कि मैं बाहरी हूँ, तो हमारे ख्याल से शहर के कोई भी लोग बाहरी नहीं है जो इस शहर में रहते हैं, रहने वाले जो लोग जी, हैं। जी, जी जी बिल्कुल। अभी प्रीति शेखर जी देख लीजिए, वो किस वार्ड में रहती है यार, किस वार्ड से जीती है। जी जी, 16 की रहने वाली से जीती। बेला जी को देख लीजिए, वार्ड पार्षद को, वो भी अलग बात से लड़े, अलग से वार्ड से अलग से जीती है, ठीक है। तो ये आप शहनवाज हुसैन को देख लीजिए, जी जी, सुपौल के रहने वाले हैं, वो भागलपुर और से भागलपुर से जीतते हैं, और हम ही लोग ही जिताते हैं उनको, ठीक है। तो मैं तो यहाँ का दामाद भी हूँ, यहाँ की बेटी भी है ये निगार बेगम, और ये निगार बेगम प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही है। तो हमको नहीं लगता है कि समाज के लोग, वार्ड के लोग जो है अपनी बेटी को भूलेंगे, और उनको बहुत सारी भारी बहुमत से ही जिताएंगे उसको इंशाल्लाह। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अपने सूत्रों के अनुसार, निगार बेगम ही आपको बोली थी कि मैं अपने क्षेत्र यानी वार्ड संख्या 34 से इस बार बतौर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो क्या जो आपकी पत्नी है और संभावित प्रत्याशी है इस क्षेत्र से, क्या इस तरह की बातें आप लोगों में हुई थी पति पत्नी के बीच में कि पत्नी इसलिए तैयार हो रही है यहाँ से, वो लड़ना चाहती है कि यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुलझाए और लोगों को सही तरीके से विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके? ये सोच उन्हीं की है निगार बेगम। सबसे पहली बात कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लड़ाऊंगा। जी जी, मगर जब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ पति पत्नी, तो रोड की हालात, रोड में गड्ढे भरे हुए हैं, रोड नाला नहीं है, पानी की बहुत ही किल्लत है हमारे वार्ड में। लोग हमें बोलते रहते हैं कि आप यहाँ बोरिंग करा दीजिए, वहाँ बोरिंग करा दीजिए। मैं कराने के लिए तत्पर हूँ, मगर क्या है कि कुछ नियम कानून को देखते हुए जी जी जी, अभी कुछ लोग को हमारे वार्ड में ही पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि 250 फीट पाइप लगेगा, आप लगा दे तो मेहरबानी होगा। लेडीज़ लोग जो है जाती है दूसरे जगह पानी लाने के लिए, ढूंढने के लिए, बहुत भीड़ रहती है, बहुत दिक्कत होती है, तो हमने उनको लगा दिया। तो वार्ड पार्षद जो वर्तमान पार्षद है वो आकर के हमसे झंझट करने लगी कि आप मेरे मशीन में क्यों लगाए पाइप, जबकि ये मशीन उनकी नहीं है, ये तो नगर निगम की मशीन है, ठीक है, सरकार की तरफ और ये सुविधा तो उनको देखना चाहिए। बिल्कुल। मगर लोग मेरे पास इच्छा लेकर के आए, समस्या लेकर के आए, तो मैं भी एक समाज सेवी हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है लगा लो। आपके इस सवाल से, इस जवाब से मुझे एक सवाल आया मेरे जहन में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बादशाह खान के दरवाजे पर अगर वो जीत जाते हैं, यानी कि निगार बेगम के दरवाजे पर अपनी समस्या लेकर के जाना थोड़ा जटिल लगता है, वो दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो क्या दरवाज़ा जिस तरह से अभी खुला हुआ है बादशाह खान साहब का और निगार मैडम का, क्या चुनाव जीतने के बाद भी लोगों को समस्या तो नहीं होगी आपके दरवाजे तक पहुंचने में? देखिए, मेरे दरवाजे पे जो लोग आते हैं जी, उनसे पूछिए कि मेरा दरवाज़ा खुला मिलता है कि नहीं मिलता है। अब जो लोग नहीं आए हैं तो वो तो सोच सकते हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार मेरे दरवाजे पे आके देख लें कि मेरा दरवाज़ा खुलता है कि नहीं खुलता है। जी, मेरा दरवाज़ा हमेशा 24 घंटा समाज के लिए खुला रहेगा, और किसी को भी हमारे समाज में मेरे जात से तकलीफ नहीं होने का होगा उनको। और इंशाल्लाह आप एक बार मेरे दरवाजे पे आके देखें कि मेरा दरवाज़ा खुला मिलता है कि नहीं मिलता है। एक और सवाल करना चाहूँगा, क्या निगार बेगम अगर जीतती है वार्ड नंबर 34 से, जी,
तो उनको उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का आज़ादी मिलेगा या बादशाह खान साहब उसमें हस्तक्षेप करेंगे? नहीं नहीं, हमारा तो देखिए अलग काम है। जी। और वो यहाँ की बेटी है, उसने देखा समाज की परेशानी को, तो उसने खुद इच्छा जाहिर किया कि मैं खड़ी होंगी और मैं अपने वार्ड की सेवा करूँगी। तो इसमें मैं रोक भी नहीं सका, क्योंकि सब उनके यहाँ रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और सब जहाँ निकलती है तो चचा, मामू, नाना यही बोलते रहती है। तो हमें भी लगा कि चलो ये मौका अगर देती है तो इनको दिया जाए। इस बार चर्चा काफ़ी जोरों से आपकी हो रही है जी जी। कि काफ़ी प्रबल दावेदार के साथ साथ जीतने के भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्या जीत को लेकर के आप किसी तरह की कोई ओछी राजनीति भी कीजिएगा, गंदी राजनीति भी कीजिएगा? ऐसी जीतने तो के लिए लोग तो ऐसा करते हैं। ना ऐसी तो राजनीति आज तक हम न किए हैं, ना करेंगे इंशाल्लाह। जी। ठीक है। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है जी। और नीचे जनता के हाथ में है। ठीक है। आप गरीब के नेता कहलाना पसंद करेंगे या फिर अमीर के नेता कहलाना? हम महागरीब के नेता कहलाना पसंद करेंगे, जिसमें हमारे दिल को खुशी मिलेगी। गरीब ने महागरीब उसको बोलिए। जो मेरे वार्ड में जितने भी गरीब लोग परेशान हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड से हो, जितने भी सरकारी सुविधा से हो, ठीक है, जी। जो वंचित हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है, हक ठीक उनका है, नहीं मिल पा रहा है। जिनका ये काम होना चाहिए वर्तमान पार्षद का, जी। जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं खड़ा होना चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी को खड़ा करना चाहता हूं कि तुम जीत करके गरीबों से महागरीबों का तक का मदद करो। वार्ड नंबर 34 में आप जब से समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं, बादशाह खान साहब चुनाव जीतने के बाद कैसे इसकी तस्वीर बदलेंगे? कहाँ से शुरुआत करेंगे? किन क्षेत्रों से शुरुआत करेंगे विकास के कार्यों से? चाहे शिक्षा हो, महिला हो, स्वास्थ्य हो, अस्पताल हो, ये तमाम तरह की किन से शुरुआत करना चाहेंगे? यानी इस वार्ड 34 को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, ऐसे तो वार्ड में बहुत तरह की प्रॉब्लम है, जी। मगर सबसे निहायत जरूरी है पानी। पानी, इंसान को जल पानी, संकट है यहाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ही है। जी। और अभी भी लोग मेरे पास आते हैं, जी। ठीक है, तो सबसे मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगी कि हम जल की समस्या को दूर करें, ठीक है। उसके बाद बाढ़ में गंदगी बहुत है, जहाँ तहाँ कूड़ा फेंका रहता है, ठीक है, और नाला रोड का तो बहुत बदतर हाल है। जी। मैं चाहता हूँ कि आने के बाद मेरी पत्नी सबसे पहले घर घर पानी पहुँचाए। पानी की समस्या दूर जी जी बिल्कुल। पानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। नाली रोड तो आदमी किसी तरह चल जाता है, मगर पानी का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने बाढ़ में घूम घूम के देखा है। जी। जी। कई लोग मेरे पास समस्या लेकर के आए हुए भी हैं। जी। मैंने उनको बोला है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप हमें 25 आदमी से हस्ताक्षर करा करके ला के दे दें, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं अभी मेरी पत्नी अभी वार्ड पार्षद है नहीं, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि समाज के लोग कुछ गलत ढंग से मुझे देखें। हर चुनाव में बादशाह भाई पैसे का एक अहम रोल माना जाता है, ये विश्लेषक मानते हैं, चुनाव के जानकार भी समझते हैं। पैसे पर हमेशा से जनबल का प्रभाव रहा है, यानी कहा जा सकता है कि पैसा हमेशा भारी रहा है जनता पर। यदि पैसों का लेन देन होता है, खेला होता है, तो आप अपनी उपस्थिति और अपने धरोहरों, आप अपनी गरिमा को कैसे बचा करके रखिएगा? चुनाव कैसे जीतिएगा? देखिए, ये तो सही है कि पैसे खेल होती है इलेक्शन में जी। मगर मैं इस बार रिकॉर्ड चेंज करूंगा अपना कि मेरी पत्नी जो है निगार बेगम जी। ये पैसे से न सारे मोहब्बत से अपनी वार्ड की जनता को का दिल जीते जी। और सुविधा पहुंचाए वार्ड को। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बेगम है, निगार बेगम प्रत्याशी है, वो जनता के पसंदीदा उम्मीदवार में से है। जी जी जी। लोक उम्मीदवार जिसे कहते हैं। और आपको इस बात का भरोसा है कि निगार बेगम के लिए पैसा कोई मायने नहीं जी रखता जी, है? पैसा की अल्लाह की करम से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से खाता पीता हूँ। मगर आज मैं यहाँ 8 से 10 साल से रह रहा हूँ। जी। मेरे वार्ड में कोई भी लोग, चाहे मुझसे हो या मेरी पत्नी से हो, कभी कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि आपसे मुझे कुछ भी तकलीफ है। जी। मैं वार्ड में किसी छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आज तक रे करके किसी से बात नहीं करता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। यानी कि आप कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना, उनके व्यवहार कुशलता को लेकर के उसमें घुलने की कोशिश ना, मैं दिल जीतना चाहता हूँ।
दिल जीतना चाहते जब दिल जीतूंगा तो खुद आप हमें जिताएंगे। हैं। आखिर में एक सवाल बादशाह भाई, हेल्थ हो गया, जी जी। खेलकूद हो गया, अब बादशाह खान की तरफ से अगला कौन सा कार्यक्रम होने लेकिन जा बहुत लोग मेरे पास जो महिला है रहा है? जो बेरोजगार बैठी है, जी जी तो मैं इसके लिए एक कंसेप्ट तैयार कर रहा हूँ कि उसको रोजगार का हुनर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये उसको मैं आत्मनिर्भर बनाया जाए। हाँ उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, जी उसके लिए मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ कि हमारे वार्ड में जो महिला आत्मनिर्भर नहीं है, तो मैं उसको ऐसा सीख दूँ, ऐसा मतलब कि हुनर दूँ कि जो वो अपने बल पे 2 पैसा आमदनी कर सके, कमा सके, अपना घर रोजगार चला सके। जी जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बादशाह भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका। देखिए, ये बादशाह भाई थे और निगार बेगम के पति हैं। लेकिन एक दो जो विजन है इसका, ये कहते हैं कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बादशाह भाई की ये सोच है कि जो वुमेन है उसे हम एम्पावरमेंट करने के साथ साथ उसे सेल्फ डिपेंड बनाएंगे। उसके अलावा युवाओं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों को सुधारने के साथ साथ जो पूरे भागलपुर में जल की समस्याएं हैं, उससे अछूता वार्ड नंबर 34 भी नहीं है। हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे वार्ड संख्या 34 के, और लोगों को जल संकट से उभारने की कोशिश करेंगे। इस एक वीडियो चीज़ को और हम बोले फिलहाल हम। खत्म कर देता हूं, मिलता हूं इसे दूसरे वीडियो में। हमसे बातचीत करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।